सो गाड़ी की रिपेयर्स के बारे में और पार्किंग की इन्फॉर्मेशन बताते हैं और ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सड़कें दिखाते हैं आज। He let himself a little bit faster when he was young, into the open arms of just about anyone. He let himself a little bit harder, to black and blue he hung the moon and carried on. Under the arms of the ancient oak tree, talking with the ghosts of 101 forgotten love. ये फालतू की चीज़ जो करी है इसका मतलब ये है कि आज वीडियो गाड़ी पे बनेगी और गाड़ी की रिपेयर्स, गाड़ी की रेजो ड्यू है, चाबी वगैरह टूट गई है, गाड़ी की चाबी टूट गई है और पार्किंग की इन्फॉर्मेशन बताते हैं और ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सड़कें दिखाते हैं आज। He turned his back and headed for the sea. ऑस्ट्रेलियन रूटीन अर्ली मॉर्निंग रूटीन रहता है 6 से 4-5 बजे तक और ये लोग रात को 8-9 बजे तक सो जाते हैं। हाँ, डंगर भी बहुत होते हैं हमारे जैसे जो रात को लेट सोते हैं, बट एंड बेसिकली कैसा रहता है, सुबह आप उठे 6-7 बजे के बाद आउट फॉर अ वॉक, फैमिली के साथ आए, कॉफी वगैरह पी, टेक अवे लिया। यहाँ पे हमेशा ऐसी रहता है, यहाँ पे फैमिली को मैंने बताया जैसे प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देते हैं। ओह वाओ, मेरी डोमिनोज की कैब दिख रही है। But he took one step and stumbled and wondered why. 1P 2P 3P का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, इसका मतलब ये है कि 1P मतलब जो भी नंबर है बस वो आवर्स है, अगर अनलेस उसमें मिनट्स लिखा हो तो 1P मतलब 1 आवर, 2P 2 आवर, 3P 3 आवर्स, 4P 4 आवर्स, मैक्सिमम 4P रहता है यहाँ पे जो मैंने देखा अभी तक। और 5 मिनट 1/2 1/4, 1/2 इज़ हाफ, आधा घंटा, 1/4 इज़ 15 मिनट और 5 मिनट 5 मिनट। अब नेक्स्ट बात आती है कि उसके नीचे टाइम क्या है, 8:30 से 6 या 8:30 से 12, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे, ये क्या होता है? जो भी लिमिट है 1P 2P 3P दैट विल बी ओनली वैलिड इन दैट पर्टिकुलर टाइम। 8:30 से 6 मंडे टू फ्राइडे और 8:30 से 12:30 सैटरडे, संडे और शाम को 6 बजे के बाद पार्किंग फ्री होती है और सैटरडे को 12:30 बजे के बाद पार्किंग फ्री होती है। सो पूरी सिडनी में एक्सेप्ट फ्रॉम CBD 6 बजे के बाद पार्किंग फ्री होती है। 6 बजे के बाद दैट रूल डजंट अप्लाई। तो लोग क्या करते हैं, 9 से 5 वाले जो लोग हैं जैसे मैं हूँ, वो 9 से 5, चलो मेरे को तो पार्किंग फ्री है, बट 9 से 5 काम किया, शाम को 6 बजे गाड़ी लगाई, सड़क पे लगाई, कहाँ भी लगाई, सुबह 9 बजे, सुबह 8:30 बजे जब फिर से टाइम लिमिट स्टार्ट होती है उससे पहले ऑफिस के लिए निकल गए। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर स्ट्रीट पार्किंग होती है तो, अगर अपार्टमेंट पार्किंग है तो बेस्ट है, बट अगर स्ट्रीट पार्किंग अवेलेबल है सो देयर इज़ नो रीज़न टू वरी अबाउट। देख रहे हो, दिखाओ यार, बारिश दिखाओ। इसी रीज़न से वहाँ अंदर आना पड़ गया, बट मेरी बात पूरी नहीं हुई। अभी थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद फिर घर जाके बात करते हैं। हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो पार्किंग का हो गया, टाइमिंग्स का मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं फ़ाइन की बात करूँ तो फ़ाइन $110 है, नो डिमेरिट पॉइंट्स। यहाँ पे कैसा होता है, आपको एक बार फ़ाइन दे देना तो बहुत मोस्ट लाइकली रिजेक्ट तो नहीं होता है, तो आपको पे करना ही पड़ता है। बट दे गिव यू द ऑप्शन कि हाँ $10 पे कर दो, $20 पे कर दो, आफ्टर पे के जैसा। हाँ, आफ्टर पे जैसा, पर इनकी खुद की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। अगर $110 है तो अगर जैसे मान लो मेरा फ़ाइन आ गया $110 आज, तो 3 महीने देते हैं आपको पे करने के लिए $110। बट अगर आप नहीं पे करते हो या फिर आप पे करना चाहते हो तो 3 महीने से क्या 2 दिन पहले मैंने क्या किया था, जब मेरा फ़ाइन आया था $350 का, स्टॉप और नो राइट टर्न का आया था वही, तो उसमें क्या हुआ था, 3 महीने देते हैं आपको पे करने के लिए। और मैंने क्या किया, 3 महीने से 2 दिन पहले उनको बोलते हैं कि मेरे को इंस्टॉलमेंट्स बनानी है, तो उन्होंने मेरे को वेटिंग में डाल दिया। फिर कहा कि 2 महीने बाद आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होएंगी, तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने $30-40 पर वीक की मेरी इंस्टॉलमेंट बनाई। मैंने कहा मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो नहीं दे सकता मैं। तो वो कहते एक काम करो, $65 एक्स्ट्रा पे कर दो, हम तुम्हारा $10 पर मंथ का वो कर देते हैं इंस्टॉलमेंट्स। मैंने कहा ठीक है, 65 इज़ लेट पेमेंट फ़ी। मैंने कहा ओके। तो अब
$10 1.5 साल में जाएगा पर हफ्ता में। करते रहो, स्टूडेंट में तो सब कुछ काउंट होता है ना, $5 $10। तो मैंने $65 एक्स्ट्रा दिए करते करते। मेरी इंस्टॉलमेंट्स 8 महीने बाद स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अमीर हो गया तो मैंने एक बारी में पे कर दिया। बट $10 पर वीक में चलता रहता है वो। सेम पार्किंग का $110 है, उसको आपने $20 पर वीक पे करवाना है या फिर आपको वन शॉट में पे करना है, इट्स अप टू यू। वो 3 महीने का टाइम देते हैं वो लोग जनरली। अभी कोविड का मुझे पता नहीं, बट वैसे 3 महीने का टाइम होता है जनरली। तो अभी मैं गाड़ी की पिंक स्लिप करवाने गया था मैं। $40 की पिंक स्लिप होती है, उसमें गाड़ी का सारा कुछ चेक करते हैं और वो रियल टाइम होता है, मैकेनिक वहाँ पे सीधा जाके अपडेट कर देता है। तो पिंक स्लिप ई सेफ्टी चेक $40 और ब्रेक लाइट उन्होंने चेंज करी थी $13 का एक छोटा सा ग्लोब। बताओ। Made himself a little bit faster. सो अभी के लिए तो मॉल में आए हैं, आप देख रहे हो कितना खाली मॉल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो मैंने कहा यहीं पे बात कर लेते हैं। मैंने अपनी गाड़ी दे रखी है, सो कार की रिपेयर के लिए जो मेरी चाबी मैंने आपको दिखाई थी, वो मेरी चाबी $60 में पूरा चेंज होगा वो, प्लस बैटरी $10 की आती है, तो $70 लगेंगे पूरे में। तो देख लो कितना महंगा है, $3500 में पूरी चाबी का वो चेंज हो रहा है। मैं अगर इंडिया में होता है तो ऐसे 10-15 रुपये में सब कुछ सही हो जाता, बट चलो अब तो बाहर के खर्चे करने पड़ते हैं। ये भी गाड़ी की रिपेयर मेंटेनेंस में डाल दो। अभी गाड़ी 9000 किलोमीटर्स हो चुके हैं, सर्विस नहीं हुई है, सो आवाज़ करने लगी है, तो अब वो भी डालना पड़ेगा, उसका भी अब $200-300 डाल दो। और पिंक स्लिप मैंने बताया $40, $660 अभी लगेंगे मेरे रेजो के। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक पार्किंग की। सो नो स्टॉपिंग एक्सेप्ट मोटर्स, ऑफ कोर्स नो स्टॉपिंग द नो स्टॉपिंग है, बट देयर इज़ अ लूप होल। नो स्टॉपिंग में आप 2 मिनट के लिए अपनी गाड़ी रुकवा सकते हो। ये बहुत बड़ा लूप होल है, जस्ट बिकॉज किसी को क्या पता 2 मिनट कब हुए हैं, ऐसा भी होता है। बट अगर पुलिस ने आसपास पुलिस है, वो 2 मिनट से ऊपर आपको देख रही है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है फ़ाइन तो फिर पड़ेगा ही फिर तो। और नो स्टॉपिंग का $330 का फ़ाइन है। 2 या 3 डीमेरिट पॉइंट्स है उसमें भी। तो यहाँ पर डीमेरिट पॉइंट्स का कैसे रहता है, टोटल 13 डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं आपको। उसमें जिस हिसाब का फ़ाइन होता है उस हिसाब से डीमेरिट पॉइंट्स कटते हैं। वो डीमेरिट पॉइंट्स 40 मंथ्स के बाद आएंगे, तो 3 साल 4 महीने के बाद आएंगे। मैंने भी 2018 जुलाई में हुआ था, तो मैं उन 3 पॉइंट्स का भी वेट कर रहा हूँ। सो मेरे अभी 7 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ 13, और आप ड्राइव कर सकते हो। अगर आपका 1 पॉइंट भी है तो यू कैन ड्राइव। यहाँ पे ऐसा होता है कि डीमेरिट पॉइंट 13 ही मिलते हैं और फ़ाइन तो अनलिमिटेड रहता है। और मेरे जैसे दोस्त का फ़ाइन आया था, $3200 का फ़ाइन आया था उसका, ओवर स्पीडिंग है ये वो का। तो उसमें डीमेरिट पॉइंट्स 15 थे, बट उसने चालाकी करी, उस कैमरा ने पकड़ा तो उसने चालाकी करी कि गाड़ी किसी और के नाम पे कर दी। जो इंडिया जा रहा था उसको $550 एक्स्ट्रा दिए, उसके नाम पे फ़ाइन ट्रांसफ़र कर दिया, और उससे उसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई उसके लाइसेंस पे, और वो डीमेरिट पॉइंट्स वो ले गया। सेट ऑफ रूल्स आते हैं कि आपको अगर लेफ़्ट साइड पे ड्राइव कर रहे हो तो लेफ़्ट साइड पे ही जो गाड़ी आप पार्क करोगे लेफ़्ट साइड पे, वो उधर की साइड फेसिंग ही होगी, मतलब नॉर्थ फेसिंग ही होगी, साउथ फेसिंग नहीं हो सकती वो। और साउथ फेसिंग लगाया तो दैट इज़ इलीगल, फ़ाइन वगैरह आ सकता है अगर कोई पुलिस क्रॉस ओवर करती है गलियों वगैरह में। बट इन जनरल सब लेफ़्ट साइड पे लगाते हैं क्योंकि इट्स ईजी टू गेट इन, ईजी टू टेक आउट, ऐसा भी रहता है। और वैसे रूल भी है तो फॉलो करना पड़ता है सबको। यहाँ पे बेसिक फंडा है कि कोई भी चीज़ को अगर आपने स्ट्रिक्ट करना है, कोई भी चीज़ को आप चाहते हो कि पब्लिक फॉलो करे, तो उसको इतना स्ट्रिक्ट कर दो और उसमें फ़ाइन इतना डाल दो कि लोगों को ज़बरदस्ती फॉलो करना ही पड़े। जैसे अभी कोविड में कैसे हुआ था कि 1000 से $5500 पर पर्सन को फ़ाइन, मतलब इंडिविजुअल को फ़ाइन लग सकता है अगर कोई ब्रीच वगैरह किया रूल्स तो यहाँ पे बस सिंपल सी बात है, फ़ाइन वगैरह डाल दो। अगर तुम्हें पुलिस वाले ने रोका है तो ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लाइसेंस पे बारकोड रहता है और वो डायरेक्ट नॉन ट्रांसफरेबल हो जाता है। क्योंकि मेरा भी यू टर्न का भी फ़ाइन आया था, तो उसमें पुलिस वाले ने सीधा स्कैन किया मेरा लाइसेंस, बारकोड स्कैन किया और फिर वो नॉन ट्रांसफरेबल था। मैंने कोशिश करी थी ट्रांसफ़र करने के लिए क्योंकि मेरे पास डीमेरिट पॉइंट्स कम थे, बट वो नॉन ट्रांसफरेबल था, तो मेरे 2 डीमेरिट पॉइंट्स ऐसे ही गए। कैमरा वगैरह पकड़ता है या कुछ और पकड़ते हैं, मतलब कैमरा, मतलब पुलिस वाले के अलावा कुछ और पकड़ते हैं, वो मोस्टली कैमरा ही होता है, तो दैट इज़ ट्रांसफरेबल क्योंकि इसमें ड्राइवर विजिबल नहीं होता है। तो यू कैन से कि हाँ मेरे इस दोस्त ने, अगर कोई दोस्त बली का बकरा बनना चाहता है तो यू कैन से कि हाँ इस दोस्त ने मेरे ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे, गाड़ी मेरी है, सब कुछ मेरा है, बट मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे, तो यू कैन ईजिली ट्रांसफ़र। काफ़ी हाथ थक जाता है वैसे फ़ोन पकड़ते पकड़ते। मैंने रोड रूल्स की भी वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहते हो तो वो चेकआउट कर सकते हो वीडियो।
डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल देता हूँ। रोड रूल्स वगैरह के बारे में भी देखो आप, उसमें प्रैक्टिकली मैं रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ और उसमें मैंने प्रैक्टिकली कैमरा घुमा के दिखाया आप सब कुछ कि रोड रूल्स वगैरह कैसी होती हैं, सड़कें वगैरह कैसी होती हैं। सो ये वीडियो मेनली फोकस्ड ऑन पार्किंग के बारे में बहुत कुछ है। यहाँ पे आप कहीं भी पार्किंग नहीं लगा सकते, जैसे अपने इंडिया में कहीं भी लगा देते थे, जहाँ जगह मिलती थी वहीं गाड़ी लगा दी अपने, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब कुछ रूल बाय बुक चलता है, तभी इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो आप ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी एक पॉइंट लगा लो कि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, सब फॉलो करते हैं, विच मेक्स इट रियली गुड पॉइंट यहाँ पे रहने के लिए भी। सो मैं दोपहर को जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके बाद मैं सो गया था, मेरे को बहुत नींद आ रही थी। तो फिर अभी थोड़ी रात हो गई, 6 बजे रात हो जाती है आजकल यहाँ पे। मैंने कहा वीडियो तो पूरी करनी है, अपन को दिखाना भी है, सिर्फ घर पे बैठ के बात नहीं हो पाएगी। 5 किलोमीटर के अंदर घूम सकते हैं। सो मैंने कहा एक बार मैं दिखा देता हूँ। फ्री वाली पार्किंग तो चलो मैंने बात कर ली थी, पेड पार्किंग होती है वो कैसे काम करती हैं और दिखाता हूँ मैं तुम्हें। सो मतलब ये पेड पार्किंग के लिए वो अभी तो जाले लगे हैं क्योंकि अभी सब कुछ फ्री है। सो मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ अभी। ये ऐसे पार्किंग का ये जो टिकट वाला वो दिखाए वो ऐसे मतलब ऐसे दिखाई देता है। सो ये $13.90 $14 1 घंटे का विजिटर के लिए है। जो सेलो पार्क ऐप यूज़ होती है यहाँ पे, मैंने पहली वीडियो में भी दिखा रखा है वैसे तो, बट सेलो पार्क ऐप यूज़ होती है मकवारी यूनिवर्सिटी में। दैट इज़ ओनली स्पेसिफिक टू द यूनिवर्सिटी। इन जनरल आप सिर्फ यहाँ पे अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालो या फिर पार्किंग स्पॉट लिखा होता है 1 2 3 4 वो डालो और उस पर आपको टिकट कितने घंटे के लिए चाहिए तो उसका पर आवर का रेट आ जाता है। $1 $2 $3 $4 वेरी करता है सबर्ब्स वगैरह पे। CBD में सबसे महंगी पार्किंग होती है और CBD में कैसा होता है कि यहाँ पे सबके पास पैसा है, ऑब्वियसली बात है। CBD इतना सा है, कितनी गाड़ियाँ ला सकते हैं, तो CBD सबसे ज़्यादा महंगा है। $4.6 पर आवर उसकी फ़ीस रहती है। CBD सबसे महंगा, आसपास के सब कम महंगे से $3 पर आवर, उसके पास $2 $1 ऐसे जाता है। सो CBD से जितना दूर उतनी सस्ती पार्किंग। और कैसा होता है एक पॉइंट तो बताना मैं भूल ही गया, जब आप यहाँ पे टाइप वगैरह करते हो अपनी टिकट आती है, वो टिकट आपको अपनी गाड़ी के आगे दिखानी होती है। इससे रेंजर को पता लगता है। आप यहाँ पे अपने बम्पर क्या बोनेट नहीं क्या ये डैशबोर्ड पे अपनी टिकट रखो, उससे पता लगता है कि रेंजर को कि गाड़ी ने टिकट खरीदी है कि नहीं खरीदी है। और यहाँ पे अंदर टायर पे वो टाइम लिख देते हैं। आप सोचोगे कि हाँ 1 घंटे की पार्किंग लेके हम 5 घंटे लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर 3 बजे आपने 3 से 4 की पार्किंग ली है, रेंजर 3:15 बजे आया है, तो यहाँ पे अंदर नंबर लिख देगा, टाइम लिख देगा और फोटो खींच लेगा। अगर 1 घंटे से ऊपर हो गई और रेंजर वापस आ गया तो $110 फाइन है सीधा, विद नो डीमेरिट पॉइंट्स। सो बस ये थी वीडियो गाइस, आप लोगों को दिखाने के लिए। बॉर्डर अपडेट दे देता हूँ मैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है न्यू साउथ वेल्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोलने का। इंटरनेशनल बॉर्डर्स इसका मतलब ये है कि अभी वो ट्रायल बेसिस पे होम क्वारंटीन पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोलेंगे। जितने भी लोग आएंगे यहाँ पे इंटरनेशनल, जैसे अभी UK US यूरोप नॉर्थ अमेरिका सिंगापुर, इन सब कंट्रीज़ के लिए खोल रहे हैं अभी। सो जब आएंगे तब दे विल बी एबल टू डू अ होम क्वारंटीन। पहले इनिशियली होटल क्वारंटीन होता था, $3000 देने पड़ते थे, फ्लाइट के चार्जेस वगैरह सब कुछ अलग एक्सपेंसिव पड़ता था। अभी हिडन ट्रायल मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। सो इस साल की एंड तक उम्मीद कर लो कि बॉर्डर्स वगैरह खुल सकते हैं, विच इज़ रियली गुड थिंग और एक बिग स्टेप है टुवर्ड्स ओपनिंग द बॉर्डर्स। उन्होंने क्या सोच के ये डिसीजन लिया है, गो बिहाइंड द रिसर्च। मुझे पता है बहुत वीडियोस हैं हर महीने का या हर हफ्ते का बॉर्डर अपडेट्स दे रही है ये वो, बट तुम ये देखो कि गवर्नमेंट क्या सोच के प्लान करती है। बजट प्लान आता है, आउट ऑफ कोविड प्लान आता है, वो सब कुछ पढ़ो, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसी के बेस पे सारे डिसीजंस बनते हैं। 80% सिंगल डोज वैक्सीनेशन हो चुकी है न्यू साउथ वेल्स में, 50% डबल डोज हो चुकी है और 70% डबल डोज के बाद ही दे विल बी एबल टू ओपन द बॉर्डर्स, जस्ट लाइक UK यूरोप एंड US। सो बकल अप, नेक्स्ट ईयर इज़ द ईयर जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया की फाइनली शक्ल देख पाओगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो यू नो द स्टोरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रिसर्च के साथ, नए टॉपिक के साथ, और हिंदी में वीडियोज़ हैं। सो मस्ते। मैं ऐसे ले रही थी जैसे पापा ऐसे नहीं ले रहे, डैडी ज़्यादा ऐसे करके लेते हैं ना। हाँ तो क्या हो गया? Better he used to